गाइस, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। गाइस, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक से क्लास 7 का 6 का खत्म हो चुका है। अब हम लोग 7 का शुरू किए हैं, जो कि सीटेट, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी पहला ही चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है पादपों में पोषण। तो ये जो साइंस है एनसीईआरटी बुक से, अभी जो बीपीएससी के थ्रू एग्जाम होगी बिहार में 7th चरण टीचर बहाली के लिए, तो उसके लिए भी यह यूजफुल है। आप चाहे पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी के लिए एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी यह यूजफुल है। आपको अभी सिलेबस डिसाइड नहीं हुआ, बट मतलब साइंस तो रहेगा ही रहेगा, तो इसीलिए यह उस एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में देखते हैं हम लोग आज मृत जीवी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। मृत जीवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मृत जीवी बारिश के मौसम में ब्रेड के टुकड़े पर रुई के समान। आप देखते होंगे कि बारिश के महीना में जो है ना, कोई भी सामान जल्दी खराब हो जाता है। अगर पैकेट बंद है कोई एडिबल चीज, तो वो अब पैकेट खुल गया तो आप उसको जल्दी जल्दी खत्म कीजिए, नहीं तो उस पे फफूंदी लग जाता है। तो जो है वो किस प्रकार का होता है, रुई के समान जो स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ती है यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली, इनका जो न्यूट्रिशन का सिस्टम है वो, इनकी पोषण प्रणाली विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थ की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, सिक्रेशन करते हैं तथा उन्हें साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत जीव
किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? मृत जीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले मृत जीवी कहलाती है। कवकों की वृद्धि के लिए रेनी सीजन क्या है? बहुत ही फेवरेबल है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अनुकूल है। कवकों के जीवाणु वायु में उपस्थित होते हैं। कवक के जीवाणु कहाँ उपस्थित होते हैं? एयर में उपस्थित होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, जिसको हम लोग इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं, आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन जैसे कुछ जीवों में दो पार्टिसिपेंट्स मतलब दो भागीदार पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें एक शैवाल तथा दूसरा कवक होता है। गाइस, आज की
में इतना ही है। इसमें अब कुछ पॉइंट्स और बच गया जो मैं कल के क्लास में खत्म कर दूंगी। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा क्लास 7 का। और अगर आप लोग को वीडियो से कुछ भी थोड़ा भी आप लोग कुछ अवेल कर रहे हैं, मतलब कुछ लाभ हो रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।